तो आज के इस टेंस के 6वें वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जिस क्रिया के या वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसी कुछ भी पहचान दिखाई दे तो टेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जिस वाक्य या जिस क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे कुछ भी पहचान दिखाई दे वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में पता चलेगा कि भूत में कार्य क्या था, जारी। यानी भूत में काम जारी था लेकिन इस समय काम क्या हुए, बंद हो गया हो, तो वो टेंस कहलाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर्ब। याद रखना आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी। जब कर्ता आपका ही, सी, आई किसी का नाम और एक वचन हो तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज, यू, दे, वी, और बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, वर। इसको जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है उसको पढ़ते हैं वर। और जो वेयर होता है वो आपका क्या होता है, WHERE, तो इसको हम पढ़ेंगे वर। इसको रखने का एक स्ट्रक्चर होता है, जब आपकी सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट वाज या वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद वर्ब और वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। यदि वाक्य नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट वाज या वर्ब के बाद क्या लगाना आपको, नॉट, उसके बाद वर्ब और वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको रखना है वाज या वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। एक होती है WH, जब कोई WH हो, वाट, वेन, ये सब, तो पहले आपको WH रखना है, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट रखेंगे और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जांपल देखिए अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, अब नहीं जा रहा था। तो यानी इसके अंत में देखेंगे आप तो क्रिया के अंत में रहा था और मैं स्कूल जा रहा था, यानी वो कार्य भूत में क्या है, जारी पाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन जा रहा था, मैं, आई आ गया। अब आई के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, वाज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, गोइंग, और कहाँ जा रहा था, टू स्कूल। मैंने आपको कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं का मतलब आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई, वाज, वाज के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद स्कूल। ये मैंने कहा कि क्या मैं स्कूल जा रहा था, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस सहायक क्रिया को रखना है जो दिया हुआ है, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब में आईएनजी, टू स्कूल और क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग की जाती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और उन एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझने के प्रयास करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करेगा। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है कि वह उसे किताब पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा था यानी कि भूत में कार्य क्या है, जारी है। तो हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक 3 फॉर्मेट चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कि आप किसी भी वाक्य में कौन से प्रश्न करेंगे। वह उसे किताब पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, वह सब्जेक्ट है। ही आ गया तो आपको परेशान नहीं होना है कि ही के साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, वाज, और इसके बाद वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी, टीच, वर्ब में आएंगे, टीचिंग करेंगे। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और किसे पढ़ा रहा था, उसे। क्या पढ़ा रहा था, किताब। तो यहाँ पर अब बुक करेंगे,
मैंने अगला एग्जाम्पल दिया कि राहुल मोबाइल नहीं चला रहा था, सॉरी, राहुल मोबाइल चला रहा था। कौन चला रहा था? राहुल। अब राहुल चूंकि किसी का नाम है तो नाम होने पर भी क्या लगाएंगे आप? वाज। और ऑपरेट मीन्स क्या होती है? चलाना। क्या होती है? चलाना। OPERATE, ऑपरेट। अब इसमें जब ING लगाएंगे तो ई को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो ऑपरेटिंग और क्या चला रहा था? मोबाइल। अब ये ऑब्जेक्ट है तो मोबाइल। अब यहाँ पे ए इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि मोबाइल यहाँ पर पता नहीं है, वो एक कॉमन नाउन है। क्या हम उसे बुला रहे थे? जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हमें सहायक क्रिया लगाना है। कौन बुला रहा था? हम। तो वी के हिसाब से क्या लगाएंगे? वर। और उसके बाद सब्जेक्ट कॉल मिस बुलाना, वर में ING कॉलिंग करेंगे। किसे बुला रहा था? उसे। और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला मैं एग्जाम्पल दिया कि वे किताब कब पढ़ रहे थे। कब पढ़ रहे थे यानी कि समय पूछ रहा आपने। तो वेन मीन्स क्या होती है? कब। WH आ गया। WH के बाद क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। तो कौन पढ़ रहा था? वे। तो आप वे का मतलब होता है दे, और दे के साथ क्या लगाएंगे? वर। उसके बाद दे। और रीड मीन्स क्या होती है? पढ़ना। तो वर में ING करेंगे, रीडिंग। और क्या पढ़ रहे थे? किताब, यानी कि अ बुक। इस तरीके से करेंगे और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला मैं एग्जाम्पल दिया कि वह उसे पत्र नहीं लिख रहा था। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसकी सही जो ट्रांसलेशन वो क्या होगी। तो आई हैव दैट कि टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो। टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।